डॉक्टर जफर नवाज जसपाल हमारे साथ हैं, FSS इंटरनेशनल रिलेशंस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, गुड टू हैव यू ऑन द शो। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि बड़ी वेव में हमारी जो रिलेशंस हैं विद द US ओवर द पास्ट मैनी डेकेड्स चली हैं, कभी बहुत ही आला, कभी कुछ खास नहीं, कभी कुछ ग्रीवेंसेस भी, डू मोर की बातें भी होती रहीं। अभी को हम सॉर्ट ऑफ परमानेंट समझें, पिछले पूरा साल ही देखें तो वी हैव हैड सम गेन्स विद द US, खासतौर पे ट्रंप साहब के आने के बाद। हाउ डू यू सी इट? देखिए, हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए कि पिछली 7 दहाइयों से जिस वक्त हम पाकिस्तान US रिलेशनशिप को देखते हैं, आपने दुरुस्त फरमाया कि जी के अप्स एंड डाउन्स हैं, मगर कभी खत्म नहीं हुए। उसमें कभी तलखी आती है, कभी बहुत ज्यादा गर्मजोशी नजर आती है। और इस वक्त हमें नजर आया कि पिछले मई से ऑनवर्ड जो है वो गर्मजोशी में ज्यादा इजाफा हो रहा है। उसके साथ लिंक है हमारे और US के जो रिलेशनशिप है, उसमें 2-3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, इसका अपना एक रोल है खित्ते में, और US वर्ल्ड पावर है। तो नेचुरली कभी कन्वर्जेंस होगी, कभी डाइवर्जेंस होगी। पाकिस्तान भी अपने प्रिंसिपल स्टैंड्स पे कंप्रोमाइज नहीं करता। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में जो आपने फरमाया कि जी कि कभी बहुत ही ज्यादा सर्द महरी नजर आती है, मगर इस वक्त जो आपने कहा कि वार्मनेस कब तक रहेगी, देखिए ये इस वक्त ट्रांसफॉर्मिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में मल्टीपोलैरिटी आ रही है, रीजन्स में बहुत चेंज आ रही है, मगर इसमें एक एलिमेंट जो ज्यादा हमें नजर आ रहा है, इस वक्त हमारी लीडरशिप और अमेरिकन लीडरशिप का जो एक कन्वर्जेंस है, वो स्ट्रेटेजिक इश्यूज के अलावा, मिलिट्री इश्यूज के अलावा इस वक्त इकोनॉमिक्स इशू पे भी है। अगर अमेरिकन कंपनीज जिस तरह 500 का भी रिसेंटली उन्होंने $500 मिलियन का एक अंदिया दिया है कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म होगी और ये फर्दर सस्टेन करेगी। अच्छा डॉक्टर जफर, हम आपसे ये सर्टनली जानना चाहते हैं कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से भारत ने बहुत ही करीबी ताल्लुक एंजॉय किया अमेरिका के साथ और उसके बहुत से समरात हासिल किए। अब हमें उनके साथ उनकी इक्वेशन वैसी नहीं नज़र आती। हालांकि बर्थडे की मुबारकबाद के बाद भी आपको पता है वीज़ा फ़ीस में इजाफा कर दिया गया और बहुत से इक़दाम शुरू ऐसे उठा लिए गए सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिस पे सवाल है कि क्या वो नई शुरुआत थी। वो नई शुरुआत नहीं थी, यही तज्ज़ियाकार कह रहे हैं। हम इस वक्त खित्ते में हमारे खित्ते में कोई जंग नहीं हो रही है। अफगानिस्तान में ना रूस के साथ जंग है, ना तालिबान के साथ जंग है किसी की। सो अमेरिका और हमारी क़ुर्बत की क्या क्या वजूहात हैं? मतलब कोई एक नहीं हो सकती कि एक हमारा मारका हक भी है, या और क्या वजूहात हैं? नहीं, मैं आपको हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। खित्ते में जंग तो नहीं हो रही, मगर इस वक्त हमारे नेबरहुड में, खास तौर पे अफगानिस्तान में 22 से ज्यादा नॉन स्टेट एक्टर, जिनको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो ऑपरेटिव है। उनमें बहुत ज्यादा जो खतरनाक है वो अलकायदा भी अब दोबारा रिसरफेस कर रही है, इस्लामिक जिसको आप दैश कहते हैं वो भी है, TTP है, और भी नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसीलिए बलग्राम बेस वो वापस ही मांगना चाहते हैं, और अमेरिकन का जो असला यहाँ रह गया 7.2 बिलियन का, वो किधर जा रहा है। तो इसलिए हमारा भी हम भी चाहते हैं कि कुछ हो ताकि ये ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल में आए, और उधर से अमेरिकन भी चाहते हैं। तो पहला तो ये कन्वर्जेंस हो गया। दूसरा, अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट पावर का एक बड़ा पड़ा है, और इसमें जो इसराइल एक गो के उसको अमेरिकन की और वेस्ट की बहुत सपोर्ट है, मगर उसके बावजूद वो अब एक इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स भी ले रहा है। और ट्रंप पॉलिसी को अगर आप पढ़े, उसमें बड़ा क्लियर है कि जो रीजनल सिक्योरिटी है वो रीजन्स खुद अपनी कोऑपरेटिव अरेंजमेंट से मैनेज करें। अब कोऑपरेटिव अरेंजमेंट में इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। अगर ये इसको फर्दर ले जाते हैं तो जो अमेरिका का इतना पुराना किरदार था एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू मिडिल ईस्ट, वो अब नहीं होगा। वो होगा, मगर उसमें उनका पर्सनल और उसका बिल वो खुद पे नहीं करेगा। ये उनका इस वक्त मोटो है कि हम पहले वो हर जगह अपने ट्रूप डिप्लॉय करते थे, अब वो कम करेंगे। तो एक तो ये हमारा कन्वर्जेंस। दूसरा, आप देखिए पाकिस्तान इस खित्ते का बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, और अगर आपने मिडिल ईस्ट को स्टेबलाइज करना है तो पाकिस्तान का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप ही के चैनल पर सुना था जिसमें कहा गया कि जी कि ईरान, खबरों में ईरान ने भी हमारे इस एग्रीमेंट को सपोर्ट किया। तीसरी जो चीज है कि आपने दुरुस्त फरमाया
फरमाया कि 30 सालों में अमेरिका जो इंडिया को बनाना चाहता था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो वो भी पूरे इंडियन ओशन, जिसको आप कहते हैं इंडो पैसिफिक या इंडो पैसिफिक का, वैसे उसे एशिया पैसिफिक आप कहें, वो तो साउथ एशिया का नहीं बन सका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो अपनी सिक्योरिटी नहीं कंट्रोल कर सका और उसकी वजह से इंडिया का जो एक्सपोज होना, और फिर इंडिया देखें डुअल गेम खेलता रहा और खेल रहा है, एक तरफ रशियन के साथ है, उनसे वेपन्स ले रहा है और दूसरी तरफ, और इस वक्त ट्रंप ने जो सबसे बड़े उन पर कड़ी जर्ब लगाई है कि इंडिया की ट्रेड अराउंड 75 बिलियन यूएस डॉलर के राउंड अबाउट कोई फिगर बनता है, जिसमें से 2/3 जो है वो एक्सपोर्ट इंडियन की अमेरिका में जाती थी और 1/3 अमेरिकन की आती थी। तो ये टैरिफ जो है इंडिया के लिए काफी सख्त है, मगर ये चेंजिंग जो एनवायरमेंट है, क्योंकि देखें इंडिया को उन्होंने I2U2 में भी लेके गए मगर वो कुछ नहीं कर सका सिवाय इसराइल का साथ देने के। अच्छा डॉक्टर जफर, अब कुछ दोस्तियां होती हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, और कुछ दोस्तियों में थोड़ी सी एप्रीहेंशन भी हो जाती है। अब अमेरिका से हमारी जो क्लोजनेस बढ़ रही है, साथ ही हमारा बहुत ही टाइम टेस्टेड दोस्त है चाइना, और हमें चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात का भी पता है। क्या आपको लगता है कि कहीं हम उस सिचुएशन में ना आ जाएं जहां वी हैव टू पिक आइदर, बिकॉज उनकी भी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस हैं एक दोस्ती से, तो आप जरा ये बताएं कि हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क आउट, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं दोनों साइडों पे। देखिए हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 1960s से ऑनवर्ड पाकिस्तान और चाइना में बहुत अच्छे रिलेशंस रहे और अभी भी और हर वक्त अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में हमें नजर आता है। हम पाकिस्तान चाइना रिलेशन और पाकिस्तान यूएस रिलेशन, इसमें कोई मेजर ऑब्स्टिकल नहीं है। चाइना की अगर आप पॉलिसी पढ़ें तो अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर करने में, और अगर उनकी इकोनॉमिक टेंशन है भी या कंपटीशन है भी, वो उस कंपटीशन को वॉलेटाइल नहीं होना देना चाहते और उनकी ख्वाहिश है कि इस रीजन में अमन हो, क्योंकि अगर अमन होगा तो हमारे रीजन में और टेररिज्म कम होगा और वेस्ट एशिया में इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, तो चाइना का वेस्ट एट का मिशन जो है, वेस्ट एशिया का मिशन जो है वो पूरा हो जाएगा और अफ्रीका की तरफ जाएगा। अमेरिका को बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान चाइना पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, बाकी बहुत सी जगहों पे हम करेंगे। 3 चीज हमारी फॉरेन पॉलिसी की बड़ी एस्टैब्लिश्ड है। हम इंडिया पे कोई डिक्टेशन नहीं लेते किसी की भी, हाँ जो हमें बेहतर लगे वो करते, चाइना पे हम नहीं लेते और न्यूक्लियर पे नहीं लेते। इसके अलावा हम फ्लेक्सिबल है, अकोमोडेटिंग है। तो अमेरिकन को आप ये लर्न कर लिया और उन्हें इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए इस वक्त ये वार्मनेस शुरू हुई है। आप देखें हमारे प्रेसिडेंट साहब अभी चाइना में थे, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब थे, और फिर हम कहाँ पे गए, हम उनके जो 80 ईयर्स की परेड थी उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने शामिल हुए, हमारे चीफ वहां पे जा रहा है। तो जितना हम इधर वार्मनेस में उधर, तो ये हमारे अमेरिका के साथ जी डॉक्टर जफर ये भी बताइएगा, और अभी आप भी जिक्र कर रहे हैं और हमें पता है कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में बागराम बेस दोबारा से रिक्लेम करने की बातें भी वहाँ हो रही हैं। अब कल को ये ना हो जो हमने इन द पास्ट भी देखा है कि पाकिस्तान से भी डू मोर, जो कि एक टर्म था जो हमारे साथ हमेशा एसोसिएट होता था, कि डू मोर के तनाज़र में हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं व्हेन दे वांट अनदर प्रेजेंस बैक इन अफगानिस्तान। देखिए उसमें बड़ा सिंपल है, उस वक्त हम उनके नॉन नेटो अलाय थे, वॉर ऑन टेररिज्म में हम उनके अलाय थे, और उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर एग्रीमेंट्स किए हुए थे और हम लड़ रहे थे दोनों मिलके। इस वक्त हमारा कोई मिलिट्री अलायंस, इस तरह की अलायंसेस नहीं है। हमारा ज्यादा फोकस है इकोनॉमिक्स पे और रीजनल स्टेबिलिटी पे। उसमें डू मोर वाली बात नहीं आएगी क्योंकि हम कहीं भी नहीं है। बाकी एक चीज आप में ज़हन में रखना चाहिए, ट्रंप की अगर आप देखें ना वो आइसोलेशनिस्ट है, ना वो इंटरनेशनलिस्ट है, ना वो न्यू कॉन है, उसके कोई पता नहीं है कल वो किस तरफ उसका मूव होता है। मगर उसका फोकस है कि अमेरिकन की इकोनॉमी के ऊपर उसका फोकस है, अमेरिकन के उसके अपनी पॉलिसी है, उसमें हम फिट हो रहे होंगे तो ठीक होगा। सर हमारी इकोनॉमी हमारी स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है और हमारी स्टेबिलिटी को बार बार ये दहशतगर्द तंजीमें चैलेंज करती हैं। आपको पता है हमारे यहाँ अफगानिस्तान एक अर्ज करता चलूं कि हमें जिस वक्त भी किसी भी स्टेट के साथ, खास तौर पे बड़े मुल्क के साथ, उसमें चाइना भी है, अमेरिका भी है, रिलेशंस बनाने हैं, उसमें हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि कुछ डिमांड्स होती हैं जो हम फुलफिल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो नेचुरली वहां पे वो अनायनेस भी आती है। जिस तरह हमारी तरफ से हम भी तो कहते हैं कि इन्होंने हमें डिच किया, हमें ये किया, तो इन चीजों को फॉरेन पॉलिसी में इतनी अहमियत दी जाती क्योंकि हमारे रिलेशन ना परमानेंट होते हैं, ना एनिमीज के होते हैं, ना परमानेंट फ्रेंड्स के होते हैं। तो इसलिए हमें इसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए और कर्जियस होना चाहिए कि आ सकते हैं ऑब्स्टिकल, तो उनको आप फेस करेंगे।
अच्छा सर, हमारा ज़ाहिर है इकोनॉमिक जो हमारा एजेंडा है उसमें स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, और जिस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर से हमारे यहाँ दरअंदाजी होती है मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से, दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से, वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। सो क्या अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर इस पर काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं? इस सिलसिले में कोई सपोर्ट हमें मिल सकती है, मतलब सालिसी की सूरत में, बातचीत की सूरत में, या कोई इस सिलसिले में पेशरफ्त हो सकती है? हमारी, मेरा ख्याल है कि अमेरिका से सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे रीजन में, इवन हम इंडिया के साथ भी एक सॉवरन स्टेटस पे रह के डायलॉग करना चाहते हैं, आप हमारी सपोर्ट करें, जिसकी वजह से एक वो है। दूसरा, आपने अफगानिस्तान की तरफ का जिक्र किया। देखिए, अमेरिका ने हमें एक जेस्चर दिया है, मजीद ब्रिगेड को उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, उससे पहले टीटीपी को किया है, इसलिए उससे पहले पीएलए को किया। तो अगर ये चीजें जो है, एक ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल जेस्चर्स हैं, सिंबॉलिक है, मगर इनको मटेरियलाइज किया जा सकता है। अगर अमेरिका बलग्राम बेस में आता है तो वो अपने वेपन्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। उसका जहां में नुकसान होगा, क्योंकि बड़ी स्टेट का आपके नेबरहुड में आके बैठ जाना अपने फोर्सेस के साथ, वो भी कोई एक एडवाइजेबल नहीं है इस रीजन में। अगर वो, और मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, तालिबान अगर विजिबली अमेरिकन को अपोज कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कहां से उनको एड मिल रही है, कहां से वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन दे रहा है? तो अमेरिकन और अब तालिबान के काफी अंडरस्टैंडिंग है उसमें, वो बलग्राम पे आए ना या ना आए। मगर दूसरी तरफ मेरा अपना ख्याल है कि हमें कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए। तो ये उनका मसला है, वो किस तरह डील करते हैं, मगर अमेरिकन की हमें, चाहे वो सिर्फ आप कह सकते हैं एक लफाजी और रिटोरिकल भी सपोर्ट हो, तो वो भी एक बेहतर है हमारे लिए, काफी होगी अगर वो सपोर्ट भी मिल जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फर नवाज जसपाल फॉर बीइंग विद दिस मॉर्निंग। इन अ सेंस अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त एट दिस मोमेंट बड़ी एक आइडियल सिचुएशन में है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब इस सारी सूरत हाल का आइडियल सिचुएशन आप कह रही हैं, उसका असर पड़ता है किस चीज पे सबसे ज्यादा? स्टॉक एक्सचेंज पे। 100 इंडेक्स 1,61,000 भी उबूर कर गया है।